नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को ईडी की टीम ने उन्हें रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट ने ईडी को फिर से दोनों से पूछताछ करने की अनुमति दे दी। इसके बाद एजेंसी दोनों को अपने साथ ले गई। इस बार ईडी संजीव और जहांगीर से 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफिस इंश्योरेंस के कर्मी तापस घोष, संजीत कुमार और हजारीबाग के डीड राइटर मोहम्मद इरशाद को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आपको बताते चले कि तीनों की गिरफ्तारी के बाद वहां 3 दिनों की ईडी रिमांड पर थे। तीनों की रिमांड अभी पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में बिरसा मुंडा कारागार में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 मई को मऊ भंडार के ताम्र प्रतिभा मैदान में होने वाली सभा को लेकर तैयारी कर ली गई है। इसके लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा को लेकर ताम्र प्रतिभा मैदान के सभा स्थल समेत पूरे मऊ भंडार क्षेत्र के अभेद दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मऊ भंडार के गोल्फ क्लब मैदान स्थित हेलीपैड स्थल से लेकर सभा स्थल तक क्षेत्र को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। मोदी के आने के पूर्व शनिवार को दिन के 2 बजे गोल्फ ग्राउंड स्थित हेलीपैड से सभा स्थल तक पीएम के कारकेड के साथ मॉक ड्रिल किया गया। पीएम की सभा को मऊ भंडार के हर स्थान पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीएम मोदी के सभा को लेकर जिला स्तर से सिविल सर्जन जुझार मांझी के नेतृत्व में मेडिकल टीम का गठन किया गया है। इस टीम में कुल 9 चिकित्सक हैं, जो हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक तैनात रहेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी तत्काल मेडिकल सुविधा मिलेगी। मोदी की सभा लेकर शनिवार को भाजपाइयों द्वारा दिन भर बैठकें की गई। इधर झारखंड में 5वें चरण के तहत होने वाले चुनाव के लिए लातेहार और चतरा के लिए पोलिंग पार्टियों को शनिवार को रवाना कर दिया गया। इन दोनों जिलों के 65 बूथ के लिए 148 मतदान कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भेजा गया है, जबकि 13 बूथ के लिए ट्रेन से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कोडरमा और हजारीबाग में होने वाले मतदान के लिए रविवार पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए मतदान कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि वेटिंग टाइम कम हो और वोटिंग परसेंटेज अधिक हो। मतदाताओं से अपील करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वोट देने से पहले मतदाता अपने सीरियल नंबर को अपने साथ रखे, ताकि मतदान केंद्र पर उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। पिछले 13 मई को झारखंड के 4 लोकसभा सीटों के लिए संपन्न हुए मतदान के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चारों लोकसभा सीट में महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी देखी गई है। उन्होंने कहा कि पुरुष मतदाताओं से अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। इसी बार हम लोग को वोटिंग प्रोसेस का स्पीड अप करने के संबंध में सभी सेक्टर ऑफिसर का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर का स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, ताकि उसमें हम लोग को वोटिंग का स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। उसमें उनका वो लाइन में इंतज़ार करने वाला कम कराने के लिए कार्रवाई किया जा रही है। इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सभी जहाँ पर ट्रेनिंग का अनुसार स्पीड करेंगे। इसमें आप लोग के माध्यम से वोटर से अनुरोध है वो अपने सीरियल नंबर का नोट करके जाएंगे। आपका वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप प्राप्त हुआ, उसमें उनका सीरियल नंबर रहती है। मतलब वो सीरियल नंबर बार बार चेंज होती है, एपिक नंबर नहीं। एपिक नंबर तो सेम रहती है, एपिक नंबर चेंज नहीं होती है। सीरियल नंबर वो वोटर सूची में नंबर चेंज होते रहती है। वो अपने बूथ का अंदर जाने के समय में अपने वो आपका मतदाता सूची में मतदाता पर्ची दिया जा रहा है, मतदाता पर्ची में वो सीरियल नंबर रहती है। नहीं मतलब उन्हीं का वो बीएलओ है, बीएलओ के पास एक अल्फ़ाबेटिकल रोल रहती है, उसका माध्यम से भी तुरंत उनका सीरियल नंबर दे सकते हैं। नहीं मतलब घर से निकालने के पहले अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप में सीरियल नंबर देख लें, ताकि आप P1 के पास जाने के समय में आपका सीरियल नंबर बता दें, उनका नाम ढूंढने में समय कम लगेगी। ताकि एक गतिशील मतदान करना है तो आपका वो पोलिंग पर्सनल भी का भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, उसके साथ में वोटर का भी उनका अपने सहयोग आवश्यकता है।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने शामिल होकर लोगों को वोट के लिए जागरूक किया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन से शुरू हुए इस रैली में काफी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। ये रैली वोल्टास बिल्डिंग, बिष्टुपुर सिग्नल, रीगल ग्राउंड, स्ट्रेट माइल, सांची गोलचक्कर, एग्रीको बर्मा माइंस स्टेशन ओवरब्रिज होते हुए वापस बिष्टुपुर आकर समाप्त हो गई। इस संबंध में चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि 25 मई को होने वाले मतदान में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपने अपने बूथों में जाकर अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादातर मतदान करने में अपनी उत्सुकता नहीं दिखाते। ऐसे में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है। चैम्बर के अध्यक्ष ने सभी से अपील की है कि वह अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इंडस्ट्री विगत एक माह से आगामी लोकसभा चुनाव जो कि अगले शनिवार 25 तारीख को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में होना है, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजनों एक महीने से कर रहे हैं ताकि शहरी क्षेत्र के जो लोग, जिनका ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, तो ये मतदाता जागरूकता अभियान में के अंतर्गत हम लोगों के शहर के सभी व्यापारी, उद्यमी, फर्स्ट टाइम वोटर्स और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी सभी से निवेदन है कि वो मतदान अवश्य करें। इसी तरीके से हम लोग आज ये एक बृहद रूप में कार एवं बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जमशेदपुर के लगभग सभी बड़े क्षेत्रों में भ्रमण कर करके चैम्बर भवन में समाप्त होगी और इससे हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान का संदेश देंगे। हम लोगों ने 2-3 बार यहाँ पे शपथ कार्यक्रम भी किया है, जिसमें मतदाताओं ने शपथ लिया है कि वो अवश्य मतदान करेंगे। हम लोगों का सभी से अनुरोध है और व्यापारी समुदाय इस बार पिछले बार हर बार की तुलना में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे, ऐसा व्यापारियों ने अपने मन में जचा लिया है और हमें विश्वास है कि जमशेदपुर का मतदान पूरे झारखंड में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ ने शनिवार को मनोहरपुर स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने मनोहरपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के मद्देनजर कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इसी क्रम में डीआरएम ने अधिकारियों को कार्य प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के पूर्व रेल के अभियंताओं ने डीआरएम को मनोहरपुर मॉडल स्टेशन का पूरे मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट के अनुरूप निर्माण कार्य के बारे में जानकारी दी। डीआरएम ने मनोहरपुर रेलवे स्टेशन की साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था का भी जायजा लिया। निर्माण कार्य में जमीन की आवश्यकता को देखते हुए रेल परिसर के गुदड़ी बाजार की जमीन को जल्द से जल्द खाली कराने का निर्देश स्टेशन अधीक्षक शैलेंद्र कुमार को दिया। इस मौके पर सीपीएम राजीव गुप्ता, सीनियर डीएन संतोष कुमार, अभियंता राजेश कुमार, स्टेशन अधीक्षक शैलेंद्र कुमार, आईओडब्ल्यू धर्मवीर कुमार, आरपीएफ ओसी सुरेंद्र कुमार सहित रेल कर्मी मौजूद थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में शनिवार को जमशेदपुर संसदीय सीट से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सह सांसद विद्युत वरण महतो के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने उत्साह के साथ इस कार्यालय से कैंपेनिंग करने की बात कही। मुसाबनी स्थित बस स्टैंड के समीप एनडीए गठबंधन प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। तत्पश्चात मंडल स्तरीय चुनावी कार्यालय का फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने कहा कि मुसाबनी मंडल कार्यालय खुलने से कार्यकर्ताओं को चुनाव में प्रचार प्रसार समेत अन्य कार्यों को करने में सुविधा होगी। उन्होंने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में विद्युत वरण महतो काफी अंतर से अपनी जीत दर्ज कराएंगे। 2024 के आसन लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत अपने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुसाबंडी मंडल के मंडल चुनाव कार्यालय के आज हम लोग ने उद्घाटन किया है। और चूँकि आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता इस मंडल से लेकर के नीचे पंचायत और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक का हमारे कार्यकर्ता पूरी संगठन के संरचना और संरचना के साथ साथ जो कार्य योजना है उसके तहत इस मुसाबनी मंडल के चुनावी कार्यालय से सारा मॉनिटरिंग और देखरेख होने की जो काम है वो इसी कार्यालय से होना है। इसीलिए आज हम लोगों ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया
और इस कार्यालय के माध्यम से पूरे नीचे एक एक बूथ के एक एक कार्यकर्ता तक जा करके गांव और अपने वोटर तक कैसे हम संपर्क करेंगे, इसके लिए पूरी कार्य योजना जो बना है यहाँ से डेली संचालित होगी। और हम सबसे अपील करेंगे एक एक कार्यकर्ता जा करके डोर टू डोर, ताकि हमारा जो पिछले बार का चुनाव में जो हमारा अंतर था, इस बार चुनाव के अंतर बढ़े। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित जामदा पंचायत के अपग्रेड हाई स्कूल को +2 का दर्जा मिल गया है। इस स्कूल में नामांकन के लिए शनिवार से अभियान की शुरुआत हुई। इसके लिए स्कूल में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य एवं शिक्षक उपस्थित थे। सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षकों एवं उपस्थित छात्रों द्वारा अतिथियों का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव निखिल मंडल, महतोष मंडल, मेवालाल सतार, दाखिल टुडू आदि का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे पहले निखिल मंडल ने छात्रों को फॉर्म देकर नामांकन अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान निखिल मंडल ने कहा कि काफी लंबे समय से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र के एकमात्र अपग्रेड हाई स्कूल को +2 का दर्जा देने की मांग चल रही थी। अब जाकर पोटका में 2 विद्यालयों को +2 का दर्जा प्राप्त हुआ है। इनमें अपग्रेड हाई स्कूल भालकी एवं अपग्रेड उच्च विद्यालय हेसरा शामिल है। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बृहस्पति मंडल ने कहा कि यहाँ के अधिकांश छात्र छात्राओं को मैट्रिक पास करने के बाद +2 के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, जिस कारण बच्चे मैट्रिक तक की पढ़ाई कर छोड़ देते थे। अब उन्हें काफी सहूलियत होगी। सबसे पहली बात है, ये रिमोट एरिया है। भालकी से आपका जो +2 स्कूल या +2 कॉलेज जो है काफ़ी दूर है, और यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं, वैसे लोगों को +2 हो जाने से, वैसे परिवार का, वैसे बच्चों का यहाँ काफ़ी लाभ होगा। यहाँ लगता है कि कई पंचायत, भालकी के साथ साथ कई पंचायत के बच्चों को यहाँ +2 में पढ़ने का मौका मिलेगा, उन लोगों को लाभान्वित होगा। यहाँ आपका नारायणपुर हाई स्कूल है, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, यहाँ 10 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ का बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। आपका हरिना जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ का बच्चे भी आ सकते हैं। पहले ये बच्चे कहाँ जा रहे थे? पहले सब हल्दी पोखर या चाकड़ी, ये नियरेस्ट है। तो रूट उसका चाकड़ी जाने का रूट भी तो लड़कियों के लिए काफ़ी कष्टदायक है, 12 किलोमीटर है। तो इसलिए यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र है, तो उनको काफ़ी लाभ होगा। उच्च विद्यालय एक्चुअली ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे छात्र छात्राएं या तो आदिवासी एरिया के जो गरीबी परिवार के लिए बहुत ही सुविधाजनक हुआ, क्योंकि वो LBSM छोटनागपुर कॉलेज यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी से कम नहीं है, परंतु जाना आना, जाने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन आने के लिए बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ देखिए, खास करके महिलाओं या लड़कियों के लिए बहुत सुविधा प्राप्त, क्योंकि महिला शिक्षा को दौर हम लोग बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे ये तो प्रोग्रेस होते जाएगा। हम लोग भी साथ देंगे, हम पब्लिक तरफ के तरफ शारीरिक बौद्धिक मानसिक जो भी दरकार होगा, हम लोग भी संस्था के लिए साथ देंगे। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत तुरिया बेड़ा में 26 वर्षीय संगीता देवी ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां के पक्ष ने ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार परसुडी थाना अंतर्गत गोल पहाड़ी की रहने वाली संगीता की शादी वर्ष 2018 में तुरिया बेड़ा के रहने वाले राजू प्रजापति के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 2 साल और 4 साल है। संगीता के परिजनों का कहना है कि विवाह के बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। लड़की के साथ मारपीट की जाती थी। उसके पिता राजदेव प्रजापति ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या करके फंदे से लटका दिया गया है। इस संबंध में संगीता के पिता ने MGM थाना में पति राजू प्रजापति और उसके माता पिता को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने
आरोपी पति को हिरासत में लिया है, वहीं सास ससुर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। बेटी के साथ 48 हुआ, जान मार दिया गया। किनके द्वारा? वो अपना ससुर और उसको सास एवं जो पति तीनों मिल करके जाला दबा कर मार दिया। पैसा कोई ज़्यादा मांगा, 1.5 लाख रुपया मांग रहा था, हमसे हुआ नहीं, तो इसमें 48 हमेशा करते रहता था और अपने खाना पीना भी नहीं देता था। बहुत मतलब बहुत परेशानी करते रहता था। आने के लिए ले आते थे, नहीं रहने देता था कि हम नहीं रहने देंगे। फिर के बात है जैसे बोला कि थे हमको खाना नहीं देना, पीना नहीं देना। बेटी बोला कि नहीं खाना पीना के बोले अपना बाप के यहाँ। इतना ऐसा एक बार फ़ोन किया, जो फ़ोनों नहीं देता था उसको, फ़ोनों नहीं देता था, फ़ोन अपने ही रखता था। शादी उसको किए 2018 मई 2018 में मई महीने। तो कल 6 बजे शाम को उसको सास जो वो वही एक ही बोला कि तुम्हारा बेटी मर गया। हम लोग को मालूम किया, पड़ा था, आए तो देखे सही में पड़ी हुई है। कॉल आया कि आपका बेटी का मौत हो गया है, तो घर में पूरा रोना गाना हुआ। उसके बाद में जब यहाँ से लोग जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि ये आत्महत्या का नहीं, ये तो मार कर किसी को लटका दिया गया, यानी फंदा से। ना कोई सबूत है, ना कोई कुछ है वहाँ। तो इससे वो गरीब परिवार है और जो भी लोग इसमें दोषी है, मैंने प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और उनका जो 2 छोटा बच्चा है, जैसे अभी प्रशासन बोल के चले गए कि ये बॉडी है, इसे आप लेके चले जाइए, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते। तो बताइए, एक असहाय, एक पीड़ित परिवार है और ये एक तो इनका बेटी धन भी चले गया और प्लस ये बॉडी ले जाकर अभी इसको अंतिम संस्कार करेगा, तो इसका जो खर्चा कहाँ से एक गरीब आदमी एक कर पाएगा। तो ये तो प्रशासन का सारी लापरवाही है। ना तो अभी तक उनका माँ बाप का अरेस्टिंग हुआ, प्लस एक इतना बड़ा जिम्मेदारी इनको दिया जा रहा है, जो कि एकदम ही गरीब है। कुछ इनका कोई आय का कुछ मुआवजा। वहीं सरायकेला जिला के गम्हरिया स्थित टीजीएस टाउनशिप कॉलोनी फुटबॉल मैदान में बच्चों के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन किया गया है। शनिवार को इसका उद्घाटन टिस्को मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सह इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने विधिवत रूप से किया। उद्घाटन के बाद टिस्को मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और फिजिकल एक्टिविटी में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पढ़ाई के साथ मानसिक और शारीरिक विकास भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टी में इस प्रकार के समर कैंप का आयोजन कर बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 18 मई से प्रारंभ हुआ इस समर कैंप का समापन 31 मई को होगा। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, कराटे, चेस, टेबल टेनिस, वॉल माउंटेनिंग समेत अन्य खेलकूद की गतिविधियां सिखाई जाएंगी। समर कैंप उद्घाटन समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में पंचम कुमार टैंक, टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के मुख्य अधिकारी मुकुल चौधरी, संजीव कुमार, HRM विभाग प्रमुख दीपक वर्गी, टीजीएस यूनियन के सदस्य दिनेश उपाध्याय आदि उपस्थित थे। और जमशेदपुर के सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर श्रीलीदर्स ने अपने मालिक स्वर्गीय आशीष डे की याद में सांची गुरु नानक स्कूल के कई गरीब बच्चों को 100 जोड़े जूते उपलब्ध कराए हैं। जूते पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि जूते नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्रों को काफी परेशानी होती थी। सांची गुरु नानक स्कूल के प्राचार्य ने विगत कुछ दिन पहले प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी PSF से स्कूल के छात्र छात्राओं को जूते उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। बताया था कि कई बच्चों को इस भीषण गर्मी में जूते की सख्त जरूरत है। PSF ने विलंब न करते हुए सांची श्रीलीदर्स के दोलन डे से वस्तुस्थिति को साझा किया। इसके बाद दोलन डे ने पहल करते हुए सांची श्रीलीदर्स के कर्णधार रहे स्वर्गीय आशीष डे के नाम पर 100 जोड़े जूते शनिवार को छात्र छात्राओं को प्रदान किया। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य, शिक्षक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित थे। जूते पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए और उनके चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी। गुरु नानक हाई स्कूल के बच्चों को आज PSF की पहल पर श्रीलीदर के जो स्वर्गीय आशीष डे के
श्रद्धा सुमन देने के लिए बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए 100 पेयर ऑफ जूतों का दिया गया बच्चों को। और मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कमेटी की तरफ से पीएसएफ के सभी सदस्यों की सदा आभारी रहूंगी कि उन्होंने ऐसी सोच से ये पहल की। और मुझे आशा है कि ये आज गुरु नानक स्कूल से ये स्टार्ट हुआ है, पर ये जो है और स्कूलों में भी इसका जारी रहेगा और ऐसी उनके जो कार्य है वो हमेशा वो करते रहेंगे। और जो वो कर रहे हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी पीएसएफ परिवार पहुंचा साक्षी के गुरुद्वारा प्रांगण में गुरु नानक स्कूल के, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के प्राचार्य एवं कई शिक्षिका के द्वारा पीएसएफ के पास एक पहल किया गया था कि इस भीषण तपती गर्मी में यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र छात्राओं के बीच उनके पैरों के जूतों के लिए, ताकि पैरों में छाला ना पड़े, गर्मी में राहत मिले। क्योंकि एक ममतामयी माँ का ये सोच होता है हमेशा, एक शिक्षिका कहीं ना कहीं एक माँ का रूप लेती है। तो उसी पहल को त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएसएफ ने इसका निवेदन किया साक्षी श्रीलेदर्स परिवार के आदरणीय दोलन डेजी के पास, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ममतामयी माँ का रूप लेकर, क्योंकि जिस तरह से बच्चे बच्चियों के प्रति उनका अपार प्रेम है, उन्होंने थोड़ा भी विलंब ना करते हुए पीएसएफ के इस आग्रह को आज लगभग 100 जोड़े जूते स्कूल के प्राचार्य के हाथों एवं कई शिक्षिकाओं के मौजूदगी में आज इन बच्चों के हाथों सुपुर्द किया गया। सही में जहां हमको गर्व हो रहा है, कहीं ना कहीं इन बच्चों में भी आज एक अलग खुशी होगा, क्योंकि एक ब्रांड इनके पास आया है कि श्रीलेदर्स शहर से लेकर गांव तक एक अलग पहचान बना चुका है अपने विश्वस्तरीय जो गुणवत्ता के चलते। और सही में आगे निरंतर इस स्कूल के प्रति यहाँ आने के बाद बहुत सारे चीज इन बच्चों के बारे में भी पता चला, काफी प्रतिभावान बच्चे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।